हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल चैप्टर के नेक्स्ट फेज के बारे में, जिसका नाम है एम फेज। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रो फेज तक। मतलब आपको याद होगा, यदि आप ये फिगर आपको याद होगा तो हम लोग G0 फेज से एक सेल के साइकिल को स्टार्ट किए थे और वो सेल G1 एस फेज और G2 फेज में अपने आप को प्रिपेयर किया था। क्या चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था? वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर किया। क्या मतलब उसको आप एक सेल से उसको कितना सेल में डिवाइड करना है? 2 सेल में। तो जब ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया था तब ये सेल प्रो फेज में इंटर किया था। जब ये प्रो फेज में इंटर किया था तो इसका क्रोमोसोम कंडेंस किया था, जो इसका क्रोमैटिन फाइबर था वो कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किया था और उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा दिख रहा था। मतलब यदि मेडिकल एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहता है कि प्रो फेज का जो स्टेज दिखता है फिगर वाइज में वो कैसा दिखता है, तो आपको ऐसे दिखाना है कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम है ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है, यहाँ पे सेंट्रियोल है और इसमें ना तो न्यूक्लियोलस है और ना ही किसी तरह का सेल ऑर्गेनेल है। अब जो है यह सेल यहाँ से चल के और कहाँ तक पहुँच चुका है? प्रो फेज तक कंप्लीट कर चुका है और ये इसको नेक्स्ट फेज में पहुंचना है, जिसको क्या बोलेंगे? मेटा फेज। जब ये मेटा फेज में हो जाएगा तो इस सेल के अंदर क्या कुछ चेंज आएगा वो हम लोग को आज समझना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये सेल में ये चेंजेस क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमने एक सेल को ड्रॉ किया। जैसे मान लीजिए कि एक सेल है, तो ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ये क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स के कारण क्या होगा कि जो ये क्रोमोसोम यहाँ पे दिख रहा है इस सेल के अंदर कहीं कहीं पे, ये क्या करेगा? इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा। मतलब ये दोनों इस प्लेट के सामना सामनी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा और इसका शेप कैसा दिखेगा वो यहाँ पे गौर कीजिएगा। वो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कि यह जब मेटा फेज में जाएगा। किस फेज में? जब यह मेटा फेज में आएगा तो इसका स्ट्रक्चर इस क्रोमोसोम का कैसा होगा वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग देखते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं कि जो ये क्रोमोसोम था वो कहां पे आ चुका है? इक्वेटोरियल प्लेट पे। इस यहां पे जो आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल प्लेट। मतलब ये जो सेल है वह इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गया है और यह जो क्रोमोसोम है वह क्रोमोसोम किससे कनेक्टेड है? ये स्पिंडल फाइबर से। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड है। और यहां पे क्या चीज है? सेंट्रियोल है। यहां पे सेंट्रियोल दिख रहा है। मतलब ये क्रोमोसोम जो है वह पहले किसी भी तरीका से अरेंज था प्रोफेज में, अब ये क्रोमोसोम मेनली आ चुका है इक्वेटोरियल प्लेट पे और इस तरह से सामना सामनी क्या हो चुका है? वह अरेंज हो गया है। अब होगा क्या? और एक बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि यदि आपके एग्जाम में ये रहता है कि आप बताइए कि क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए चाहे उसके शेप का, साइज का या फिर पोजीशंस का बात किया जाए तो सबसे अच्छा फेज कौन सा होगा जिसमें क्रोमोसोम इजीली विजिबल होगा? तो आपको बोलना है मेटाफेज। मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो इजीली विजिबल हो जाता है, क्योंकि ये सामने सामने आ जाता है। मतलब क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ये इजीली विजिबल हो जाता है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्रोमोसोम जो होगा वो इजीली माइक्रोस्कोप पे क्या होगा? विजिबल हो सकता है। इसको आप इजीली जज कर सकते हैं। अब जो होगा, जब सेल मेटाफेज के अंदर में रहेगा तो जैसे ही इक्वेटोरियल प्लेट पे आएगा तो दोनों जो यहाँ पे सेंट्रियोल है, जो यहाँ पे सेंट्रियोल साइड में दिख रहा है, या वहां पे क्या होगा? पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन करने का मतलब कि वहां पॉलीमर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा और जब पॉलीमर्स बनेगा तो इसके कारण दोनों साइड से जो दोनों सेंट्रियोल है, दोनों अपोजिट पोल पे जो सेंट्रियोल है, ये यहाँ पे दिखा सकते हैं आप। ये जो सेंट्रियोल है इस दोनों सेंट्रियोल से क्या होगा कि अपने अपने तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब जिसके कारण फोर्स जब लगेगा तो यहां का जो सेंट्रोमियर है,
ये जो सेंट्रोमियर है वह ब्रेक कर जाएगा, और जब ब्रेक करेगा तो यहां पे क्या होगा कि ऊपर का जो 2 क्रोमोसोम दिख रहा है और इधर का जो 2 क्रोमोसोम है वह उधर के तरफ खींचा जाएगा, मतलब ऊपर के तरफ खींचा जाएगा, और इधर वाला जब फोर्स लगाएगा तो यहां से ये टूट के इधर के तरफ खींचा जाएगा। मतलब मेटाफेज में जब ये मेटाफेज को कंप्लीट करेगा तो जब ये एनाफेज में, नेक्स्ट फेज जब एनाफेज आएगा तो एनाफेज में होगा क्या, तो एनाफेज में जब यह जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल के तरफ अगर फोर्स लगाएगा तो यहां से जो सेंट्रोमियर है वह ब्रेक कर जाएगा, और जब ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा, उस दोनों जो क्रोमोसोम है वो मेनली दोनों अपने अपने पोल के तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी को यहां से बांध के रखते हैं और जब मान लीजिए कि इधर से भी रस्सी से खींचा जाए और इधर से भी खींचा जाए, तो जब यहां से ये टूट जाएगा तो क्या होगा कि आधा पार्ट इधर खींचा के चला जाएगा और आधा पार्ट इधर खींचा के चला जाएगा। तो सेम कंडीशन यहां पे वही हो रहा है कि यहां पे जब सेंट्रोमियर जब यहां से ब्रेक करेगा तो स्पिंडल फाइबर जो है वह फोर्स से ऊपर के 2 जो यहां पे क्रोमोसोम एक दिख रहा है वो खींचा जाएगा, इधर से एक क्रोमोसोम खींचा जाएगा और इधर में ये क्रोमोसोम आ जाएगा। मतलब एनाफेज में कुछ ऐसा ही होगा। तो एनाफेज में क्या होगा वो अब हम लोग फिगर के हेल्प से देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही सेल किस फेज में आया, एनाफेज में, तो जैसे यह एनाफेज में पहुंचा तो इसका जो क्रोमोसोम था वो स्पिंडल फाइबर के हेल्प से यह इसका जो इधर का जो आधा आर्म्स जो था वो ऊपर की तरफ खिंचा गया और आधा जो नीचे का आर्म्स था वो नीचे की तरफ खिंचा गया। मतलब यहां पे देख सकते हैं कि यह जो 2 क्रोमोसोम था वो यहां पे क्या था, जो आपस में अटैच था वो यहां से टूट गया, और जब टूट गया तो वह ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपने पोल की तरफ मूव कर रहा है, और ये भी अपने पोल की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहां पे यह जो क्रोमोसोम है इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा और इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा। तो यहां पे डायरेक्शन वाइज में समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम किधर किधर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखिएगा कि एनाफेज में यह डायरेक्टली ब्रेक नहीं करता है, इससे जो होता है वह इंटरजोनल फाइबर जो होता है वो अटैच रहता है। यह इसको मतलब फोर्स जो रहता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इसके बीच में एक फाइबर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजोनल फाइबर। यह इंटरजोनल फाइबर जो है वह लास्ट फेज तक क्या किसको अटैच करके रखता है, क्रोमोसोम को आपस में बांधे रखता है। बात क्लियर है। और यह जो क्रोमोसोम है अपने पोल के तरफ एक स्पीड के साथ मूव करता है, जिस स्पीड का जो रेट होता है वह 1 mm पर मिनट होता है। उसका स्पीड जो होता है 1 mm पर मिनट के तरफ के रेट से यह क्या करता है, अपने पोल के तरफ क्या करता है, मूव करता है। अब हम लोग इस सेल के प्रोफेज से मेटाफेज को कंप्लीट कर लिए और मेटाफेज से हम लोग एनाफेज को भी कंप्लीट कर लिए। मतलब मेटाफेज में क्या देखे कि अब क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। यह बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए। और इस समय इस सेंट्रियोल के साइड में क्या होगा, दोनों सेंट्रियोल पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन हुआ मतलब पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट में एनर्जी डिपॉजिट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, सेंट्रियोल जो था वो दोनों सेंट्रियोल अपने अपने तरफ क्या किया, फोर्स लगाया, जिसके कारण यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक कर गया। और जब सेंट्रोमियर ब्रेक किया तो वहां से क्रोमोसोम टूट के अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव करना जब स्टार्ट किया तो ये एक रेट से मूव किया, जिसका रेट जो होगा 1 mm पर मिनट होगा। और इसको लास्ट टाइम तक कौन कनेक्ट करके रखेगा, इंटरजोनल फाइबर। अब जो होगा फाइनल ब्रेकडाउन होगा किसका, इसमें क्रोमोसोम के फाइबर का, और ये फाइनली ये सेपरेट कर जाएंगे यह क्रोमोसोम और अपने अपने पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। वह कौन सा फेज में कंप्लीट होगा, टेलोफेज में। तो हम लोग का अब जो नेक्स्ट फेज बचता है वो कौन सा फेज बचता है, टेलोफेज। तो हम लोग देखते हैं कि टेलोफेज में क्रोमोसोम का जो डिपोजिशन होगा वो कैसा होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह सेल जो है अब कहां पे इंटर कर रहा है, टेलोफेज में। तो सपोज कीजिए कि यह फिर से एक सेल होगा। यह जो क्रोमोसोम है यहां पे यह क्रोमोसोम अपने पोल पे आ गया होगा। दोनों साइड्स के क्रोमोसोम जो थे वो अपने अपने पोल पे आ चुके हैं। आ चुका है। अब एक बात एकदम गौर से याद रखिएगा
कि जो टेलोफेज होता है वो रिवर्स होता है प्रोफेज का। मतलब ये बात भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा फेज जो होता है वो प्रोफेज के रिवर्स होता है या टेलोफेज के रिवर्स होता है। तो यहाँ पे प्रोफेज में हम लोग ने क्या देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपियर कर गया था, सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर कर गए थे, उसमें न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर गए थे। लेकिन टेलोफेज जैसे ही आएगा सेल का तो इसमें वो सारे चीज रिवर्स हो जाएंगे। मतलब यहां से आप बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाएंगे, यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे, बात क्लियर है। इसमें न्यूक्लियोलस आ जाएगा, इसमें न्यूक्लियोलस डिपॉजिट कर जाएंगे। उसके बाद इसके इनसाइड जो है, जैसे मान लीजिए कि यह यदि होगा तो इसके चारों तरफ क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल वगैरह भी आ जाएगा, मतलब सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे। मतलब टेलोफेज में क्या क्या चीज होगा, मेनली क्रोमोसोम मूव कर जाएगा अपने पोल के तरफ, फाइनली पहुंच जाएगा। उसके बाद डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो क्रोमोसोम ऐसा फाइबर में तो पहले से नहीं था, ये तो क्रोमैटिन फाइबर था, तो धीरे धीरे करके डिसॉल्व करेगा, फिर से अपना ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गए थे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएंगे। इसके बाद इसमें न्यूक्लियोलस वगैरह खत्म हो गए थे, सेल ऑर्गेनेल वगैरह खत्म हो गए थे, वो सारे चीज आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब यहां पे क्या होगा, अब जो है हम लोग का जो फाइनल था, जो बात हम लोग स्टार्ट किए थे, क्या चीज से स्टार्ट किए थे कि यह इसका हम लोग देखे थे, जो माइटोटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, माइटोटिक डिवीजन, इसका डेफिनेशंस क्या था कि वन पेरेंटल सेल बॉडी इज डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल एंड ईच डॉटर सेल कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हम लोग को नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रखना है, 2n ही रखना था। क्लियर है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टार्ट भी कितना से किए थे, 2n से ही किए थे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 सेल बनते हुए दिख रहा है। अभी साइटोकाइनेसिस जब होगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो मेनली क्या होगा, या तो फ्यूरो फॉर्मेशंस के द्वारा या सेल प्लेट फॉर्मेशंस के द्वारा क्या करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगा और 2 सेल का फॉर्मेशंस कर देगा, जिस दोनों सेल में क्या दिखेंगे, मेनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम से मेनली सेम दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी दिख रहा है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी दिख रहा है। तो हम लोग लास्ट फेज को देखते हैं। मतलब हम लोग मेटाफेज कंप्लीट कर लिए, एनाफेज कंप्लीट कर लिए, टेलोफेज का स्टेज देख लिए कि टेलोफेज में सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा। अब हम लोग को फाइनल देखना है साइटोकाइनेसिस, और जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो सेल का क्या हो जाएगा, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जहां से सेल स्टार्ट किया था वहीं पे क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग फाइनल देखते हैं कि साइटोकाइनेसिस में क्या होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सेल फ्यूरो फॉर्मेशंस, मतलब यहां पे जब टेलोफेज कंप्लीट हुआ, जब टेलोफेज यहां पे कंप्लीट हो रहा है तो यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या है, वो मेनली एक गड्ढा टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम लोग फ्यूरो फॉर्मेशंस कहते हैं। और इसके बाद जो ये क्रोमोसोम थे ये फिर से मेनली क्या हो गए, मेनली डीकंडेंस हो गए और क्या चीज का फॉर्मेशंस कर दिए, क्रोमैटिन फाइबर का। तो यहाँ पे फिर से क्रोमैटिन फाइबर बन गया। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल आ गया। बात क्लियर है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गए। अब इसके बाद यह जो सेल फ्यूरो फॉर्मेशंस होगा तो इसके बाद फाइनली जो होगा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा और एक सेल से कितना सेल हमको मिल जाएगा, 2 सेल। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जब ये पूरी तरह से ये जब अटैच हो जाएगा, यहां से जब अटैच हो जाएगा तो ये सेल कितने सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, या मेनली 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां से एक सेल से 2 सेल बनते दिख रहा है। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स हो गए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गए, इसी के इनसाइड जो हो गए सेल ऑर्गेनेल वगैरह हो गए। तो यहां से हम लोग का दिख सकता है कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल, यहां से हम लोग का कितना सेल बन गया, 2 डॉटर सेल बन गया। हम लोग का टारगेट भी क्या था, 2 डॉटर सेल को बनाना, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहना चाहिए था, मतलब अपने पेरेंट्स से एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखना चाहिए था। तो यहाँ पे इसमें भी हम लोग स्टार्ट भी किए थे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। इसके हर डॉटर सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम चला गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम चला गया। जब ये साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ तो इसमें डीकंडेंसेशन हो गया और सेल जहां से स्टार्ट किया था साइकिल वहीं पे आके क्या हो गया, ये मेनली मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो
सेल साइकिल था माइटोटिक का पहला साइकिल, वो क्या था, माइटोटिक डिवीजन, उसमें सेल ने अपना पहला साइकिल क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। तो यहां से सेल के डिफरेंट फिगर हो गए, डिफरेंट स्टेज हो गए, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहला प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ क्रोमोसोम का, इसके बाद क्रोमोसोम के बाद स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, फिर काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच किया, उसके बाद ये फोर्स लगाया जो ऊपर सेंट्रियोल था, या अपोजिट पोल पे जब मूव किया तो फिर फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण क्या हुआ कि जो मेनली यहाँ पे हम लोग का जो क्रोमोसोम था वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुका है। किस फेज में, मेटाफेज में, जो एक वेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। यहां से आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और उसके बाद एनाफेज में जो ये सेंट्रियोल है, ये दोनों अपने अपने तरफ से फोर्स लगाएगा, पुलिंग फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि एक खिंचाव पैदा होगा। उस पे जो सेंट्रोमियर है जहां से हम लोग का क्रोमोसोम कनेक्ट है, वहां से खिंचाव जब पैदा होगा तो इसके कारण क्या होगा कि सेंट्रोमियर ब्रेक कर जाएगा, और जब ब्रेक करेगा तो एनाफेज में वहां से क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ मूव करेगा। तो यहां से जो ये फोर्स लगाया तो इसके कारण यहाँ सेंट्रोमियर टूट गया, लेकिन लास्ट फेज तक इंटर जो जोनल फाइबर है उसको कनेक्ट करके रखेगा। इसके बाद ये फाइबर के कारण ये फाइनली ये ब्रेक करेगा और ये अपने पोल की तरफ फाइनल पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे टूट चुका है, यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे फिर से जब ये टेलोफेज में आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हम लोग का हम बोले थे कि प्रोफेज जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है टेलोफेज के। तो टेलोफेज में वो चीज होगा जो प्रोफेज में मेनली खत्म हो गया था। तो प्रोफेज में हम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियोलस, ये सारा चीज खत्म हुआ था। तो वो सारा चीज यहाँ से फिर से रीअपियर हो जाएगा, और रीअपियर होगा तो अब फाइनली हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस खत्म, न्यूक्लियस का डिवीजन वगैरह खत्म, न्यूक्लियर यहाँ पे 2 बन चुका है। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में हम शुरू में बता चुके हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे फ्यूरो फॉर्मेशन हम लोग देखें, सेल प्लेट फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा हो जाएगा जो प्लांट में होगा, एनिमल में तो फ्यूरो फॉर्मेशन ही होगा। तो जैसे फ्यूरो फॉर्मेशन होगा तो गड्ढा बनेगा, और मेनली जो होगा वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने अपने पोल की तरफ मूव करेंगे, जो उसका मेम्ब्रेन है उसके तरफ गड्ढा बना के अपने तरफ, और जब मूव करेंगे तो इसके कारण क्या होगा कि यहां से ये फाइनल अटैच कर जाएगा, और इसके कारण यहां से टूट के यहां से टूट जाएंगे, और इसके बाद 2 सेल का फॉर्मेशन करेंगे, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और दोनों डॉटर सेल जो होगा वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होंगे, कोई वेरिएशंस, कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग माइटोटिक के सारे फेज को देख चुके हैं, और हम लोग ये देख चुके हैं कि कैसे हम लोग एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन कर दिए। जैसे हम शुरू में बताया था कि कैसे हम लोग को एक घर से 2 घर को प्रिपेयर करना है, और दोनों में जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, चाहे वो फ्रिज का हो, टेलीविजन का हो, या अदर जितने भी कंपोनेंट है वो सब कितना होना चाहिए, सब में सेम होना चाहिए। तो वो जो टारगेट था हम लोग का वो माइटोटिक में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग देख चुके हैं कि इसके किस फेज में क्या चीज, उसका कैसा स्ट्रक्चर होगा, हर फेज का अपना अपना फंक्शन है, हर फेज में कुछ ना कुछ चेंज आ ही रहा था। तो हम लोग का एक घर से, मतलब एक सेल से 2 सेल बनाने का जो टारगेट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का जो मेन टारगेट है, मतलब हम लोग को एक घर से 4 घर को प्रिपेयर करना है, तो वो कहलाएगा क्या चीज, मियोसिस। तो अब हम लोग मियोसिस टर्म को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे सारे फेज में किस किस तरह का चेंज आएगा, और हर फेज में कैसे सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा, कैसे उसमें रिप्लिकेशन होगा, और कैसे एक सेल से 4 जो सेल है वो फॉर्म हो जाएंगे, और सब में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग फिगर के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।